नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से युद्ध में भारत की जीत पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। जेल में बंद कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर और रंजन ओंकार की अपराध से अर्जित संपत्ति को पुलिस करेगी जब्त। और अय्यापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में मची हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने सेना और प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत की ऐतिहासिक जीत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री केदार गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत बताया। मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि यह सीज फायर भारत की शर्तों पर हुआ है और इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में भारत सफल रहा है। उन्होंने कहा कि बिना भारत के किसी नुकसान के पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। यह हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता और केंद्र सरकार की प्रभावशाली रणनीति का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को इस सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व है। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भारत के तीनों अंगों की हमारे जो सेना है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जिनके जांबाजी से, जिनके शौर्य से पाकिस्तान के घर में घुस के जो हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने बदला लेने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, कप्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अपने भारतीय सेना को सलाम करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि जो सीज फायर है यह हमारी जीत है। हमारे सामने पाकिस्तान घुटना टेकने का काम किया है। जैसे 1971 में घुटना टेकने का काम किया था, सिलेंडर बोलने का काम किया था, आज वह होशियारी किया कि मैं वह बर्बाद होने से बच गया। पाकिस्तान होशियारी किया कि बर्बाद होकर के भी मैं सिलेंडर करूंगा, इससे अच्छा है कि बिना बर्बाद हुए हम सिलेंडर कर जाए। यह अपने आप में भारत का सेना का ताकत दिखाता है। कुछ लोगों में नाराजगी है कि सीज़फायर नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को औकात दिखा देना चाहिए था। मतलब औकात तो दिखा दिया, औकात में आ गया तब ना घुटने टेक दिया। औकात है, अगर नहीं पता चलता तो घुटना टेकता क्या? वो तो बहुत फड़फड़ाया शुरू में, लेकिन 2-3 दिन के अंदर में उसको पता चल गया। जब मेरे सेना के जांबाज लोग उसके एयरबेस को बर्बाद कर दिया, उसके घर में घुस के जब तबाही मचाने लगा। सीज़फायर के बाद कुछ बमबारी की गई है, इसको लेकर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन पूर्णतः लगभग पूर्णतः बंद है। जवाब अगर अपने सेना को देखिए, यही अवसर है। यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का एकदम सीधा आदेश है कि अगर गोली इधर से चलता है तो इधर से गोला मारो, और गोला ही मारा गया है तभी वो शांत हुआ है। लगता है कि सुधरेगा पाकिस्तान। देखिए, सुधरना चाहिए, सुधरने का मौका देना चाहिए। कितनी बात है? देखिए, हम तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने कमीशन पर सीज फायर को माना है कि अगर आतंकवादी कोई भी गतिविधियां चलाए तो मैं उसे युद्ध समझूंगा और युद्ध की तरह उसको देखूंगा और उसका जवाब दूंगा। पुलिस ने भागलपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की 2 करोड़ 27 लाख और रंजय ओंकार की 1 करोड़ 56 लाख की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करेगी। भागलपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की 2 करोड़ 27 लाख और रंजय ओंकार की
1,56,00,000 की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से न्यायालय में दोनों अपराधियों की संपत्ति जब्त का प्रस्ताव भेजा गया था। उस पर कोर्ट से बीते 7 मई को मोहर लगा दी है। एसएसपी सुशील कुमार ने दोनों अपराधियों के संपत्ति अटैच करने की पुष्टि करते हुए बताया कि बीएनएस की धारा 107 के तहत अपराध कर्मियों के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में न्यायालय में कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और रंजय ओंकार के संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया था। न्यायालय ने 7 मई को दोनों अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर निवासी कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर 1987 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है। इसका आतंक मुजफ्फरपुर समेत आसपास के कई जिलों में रहा है। उसके खिलाफ जिले में कुल 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 90 के दशक में मामूली वारदात कर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की मुजफ्फरपुर और वैशाली की कुल 10 जमीन जो 229.67 डिसमिल है, जिसका सर्कुलर रेट 2,27,12,460 रुपया है और बाजार मूल्य 7 करोड़ रुपए से अधिक है, उसको जब्त किया जाएगा। वहीं बेगूसराय जिला के मझौल ओपी के मझौल निवासी कुमार रंजय ओंकार, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना के पीएनडीटी चौक के पास रहते हैं, उनकी अपराध से अर्जित कुल 5 जमीन जो 61.9 डिसमिल है, जिसका सर्कुलर मूल्य 76,80,000 और कुल चल संपत्ति 6 वाहन जिसमें 3 2 पहिया और 3 4 पहिया वाहन शामिल है, उसको अटैच करने का आदेश जारी कर दिया है। 107 बीएनएसएस जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अपराधियों द्वारा अवैध तौर पे अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसकी जब्ती के लिए लगातार प्रयासरत है। इसमें हम लोगों ने जो बड़े अपराधी हैं जिनके द्वारा अपराध करके संपत्ति अर्जित करने की सूचना थी, उसका हम लोगों ने प्रस्ताव सारी जमीन जायदाद अचल अचल संपत्ति का डिटेल निकाल करके माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 107 बीएनएसएस के तहत सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उनको नोटिस दिया गया। उनके अपराधियों से पूछा गया कि आपने ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, कोई भी संतुष्टि वाली जवाब नहीं दी गई, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय ने उनकी सारी संपत्ति को जब्ती करने के लिए आदेश दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर को। इसमें मैं माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अलावा हमारी टीम और खास करके डीपीओ मुजफ्फरपुर के द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है इसमें। और इसमें जो 2 अपराधी है जिनका संपत्ति जब्ती करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, इसमें पहला है राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर। इसकी जो संपत्ति हम लोगों ने जो माननीय न्यायालय द्वारा संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, उसमें लगभग 229.67 डिसमिल जमीन है। टोटल 10 जमीन है, 10 प्लॉट्स हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 2,27,00,000 रुपया है, जो सर्किल रेट के हिसाब से, जो मार्केट वैल्यू 7 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर है। ये जो चुन्नू ठाकुर है, इसके ऊपर लगभग 43 कांड दर्ज है। ये 1987 से अपराध कर रहा है। अभी ये भागलपुर जेल में बंद है। दूसरा अपराधी है कुमार रंजय ओंकार। इसकी भी चल संपत्ति का हम लोगों ने समर्पित किया था। इसके पास से लगभग 61 डिसमिल जमीन, जो 5 प्लॉट थे, वो उसका, और उसके अलावा 6 वाहन जिसमें 3 2 पहिया और 4 पहिया 3 गाड़ी, टोटल 6 वाहन को भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। जो अचल संपत्ति थी लगभग 77 लाख की है। इसका वो सर्किल रेट पे 77 लाख है। जो मार्केट रेट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, और प्लस वाहन का रेट 80 लाख के आसपास है। टोटल लगभग 4 करोड़ के आसपास का कुमार रंजय ओंकार की संपत्ति का भी जब्ती का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें अन्य जो बड़े अपराधी हैं उसकी भी हम लोगों ने संपत्ति का जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया है और हम लोग को उम्मीद है कि उनकी भी संपत्ति के लिए जब्ती के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जल्दी ही आदेश दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर से सभी लोगों से जो पब्लिक हैं या कोई भी हैं जो अपराधियों के बारे में, उनके चल अचल संपत्ति के बारे में उनको अगर कोई भी जानकारी हो, सूचना हो, तो गुप्त रूप से वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। उनकी पहचान को हम लोग गुप्त रखेंगे, उनकी पहचान बाहर नहीं आएगी और हमको इससे अपराधियों पे और सख्ती से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जो संपत्ति लोगों ने बेच दी है उस संपत्ति का बात जो पहले बेच दिया गया है वैसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। अब इन संपत्तियों को वो नहीं बेच सकते हैं क्योंकि इसके वैसे भी जैसे ही हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं उसको संबंधित सीओ ऑफिस में, संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं। मदर्स डे पर रंग कर्मियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने माता पिता की कर रहे सेवा को सोशल मीडिया पर डालकर दिखावा ना करने की आम लोगों से अपील की। अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और उन्हें दिल से प्यार करते हैं तो कृपया उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डालकर दिखावा की जिंदगी नहीं जिए। दरअसल जुब्बा सहनी पार्क के बाहर मदर्स डे पर रंग कर्मियों ने नाटक के माध्यम से आम लोगों तक यह मैसेज देने की कोशिश की, अपने माता पिता के प्यार को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखावा ना करें। अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वह आपका धर्म और आज के परिवेश में जो बच्चे सोशल मीडिया पर यह दिखावा करते हैं कि अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखते हैं, इसकी हकीकत कुछ और है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रंगकर्मियों ने समाज को आईना दिखाने की कोशिश की। मदर्स डे के शुभ अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक मैंने लेकर आया है। जैसे कि आज के दौर में सोशल मीडिया पे न जाने कितने पोस्ट हो रहे हैं माँ के लिए, माँ मेरी दुनिया है, न जाने बहुत ऐसे पोस्ट हो रहे हैं। लेकिन आज भी वृद्धाश्रम हो गया, मंदिरों के बाहर हो गया, बहुत सारी माताएं ऐसी दिखती है। तो इस एक नाटक मैंने बनाया इस सब्जेक्ट पे कि रील्स लाइफ में जो दिखाया जाता है क्यों ना उसे एक नाटक के तौर पर हम दिखाएं और लोगों को एक संदेश दे कि जिस प्रकार आप मीडिया पे दिखा रहे हो कि माँ मेरी जन्नत है और माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए हर दिन है। तो उसी पे आधारित मैंने नाटक बनाया जिसका शीर्षक दिया सोशल मीडिया मेरी माँ है। आप जिस प्रकार सोशल मीडिया पे माँ को प्यार दे रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, फोटो लगा रहे हो, उस प्रकार आप माँ को रियल लाइफ में भी प्यार करो, तब जाकर मदर्स डे मन पाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की प्रथम पुण्यतिथि पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगी। आज जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि 17 मई को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन सह रक्तदान शिविर का आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मौके पर कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र अस्थाना ने बताया कि 1974 में जेपी आंदोलन में सुशील मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान सुशील मोदी 19 महीने जेल में भी रहे। फिर 1983 से 86 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सहित कई पदों पर रहने के बाद 1983 में उन्हें महासचिव बनाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा जगह है, स्थान हम लोगों ने दिया है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार की गई है वो हमारे छोटे भाई दीपक जी बंका, जो गोरखपुर में आज के समय में वर्तमान में रहते हैं, लेकिन उनका जो जुड़ाव सुशील कुमार मोदी जी से रहा है वो गोरखपुर से आकर के हम लोगों को मतलब एक प्रेरणा, छोटा भाई होते हुए भी एक प्रेरणा स्रोत बन करके उनकी प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी लोगों का सहयोग लेकर के वो इस कार्यक्रम को काम करने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चूंकि हमारे वित्त मंत्री रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी, हमारे व्यवसायियों को, हमारे उद्यमियों को उनसे बहुत समय समय पर राहत मिलती रही है, इसलिए हम लोग उनके लिए जो है सो बहुत हम लोगों के लिए सम्मानित है। उनकी पुण्यतिथि के रूप को मनाना, हमारे चैम्बर में मनाना, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है।
आज उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में यहाँ पर 17 तारीख को श्रद्धेय स्वर्गीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय सुशील कुमार मोदी जी का जो प्रथम पुण्यतिथि है, उस अवसर पर यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे बिहार को जंगल राज से बदल करके एक सुदृढ़ एक मजबूत बिहार के रूप में उन्होंने श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी ने स्थापित किया। उन्हीं की पुण्यतिथि इस बार पूरे बिहार में मतलब मनाई जाएगी। इस पर बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। इसमें हमारे बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और जो भी हम लोग के बिहार में प्रमुख जो मुजफ्फरपुर के जो सांसद है, विधायक है, सभी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो इस बार जो उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग में यहाँ पर उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और हम लोग जैसा कि अपने उन्होंने जो हम लोग एक व्यवसायियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया यहाँ पर मुझे बिहार को सुधारने में। तो इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा भी ये सभी प्रचार प्रसार हो, सभी लोग यहाँ पर आएंगे और बहुत बड़ा इस कार्यक्रम को किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी जी बिहार के नवनिर्माण के पहले सारथी ऐसे बने जिन्होंने लालू जी के जंगल राज के बाद बिहार के युवाओं में एक नया उत्साह जगाया, व्यापारियों का पलायन रोका और इस तरह से व्यवस्था की कि बिहार एक नए दौर में प्रवेश कर गया। बाकी चूंकि 20 साल पिछले बिहार के इतने नुकसान हुए थे जिसको भरपाई करना इतना आसान काम नहीं है। तो सुशील जी को हम लोग सिर्फ याद ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ, जैसे उन्होंने एक बहुत नेक काम किया, दधीची देह दान समिति खोला, तो जो लोग डोनेट करते हैं वहां, तो उसमें ऐसे लोग डोनेट का हमारे मुजफ्फरपुर में साधन ब्लड बैंक तो है, आई बैंक की पूरी साधन नहीं है और साधन जो है ऑर्गन्स की नहीं है। तो उस पर भी हम लोग इसके बाद काम कैसे करें ताकि उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। हम लोग का है कि उनके जीवन में जो सुचिता थी, जो समयबद्धता थी, उसको जितना हम लोग फॉलो कर सके, वही हम लोगों की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। मदर्स डे पर अखाड़ा घाट रोड स्थित स्विम फीट के स्विमिंग पूल में महिलाओं ने एंजॉय किया। अखाड़ा घाट रोड रत्ना बैंक्वेट हॉल स्थित स्विम फीट एकेडमी में मदर्स डे पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुजफ्फरपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने केक काटकर किया और अपनी शुभकामनाएं उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को दी। आज स्विम फीट में मदर्स डे के मौके पर माताओं एवं उनकी बेटियों के लिए एक विशेष तैराकी सत्र आयोजित किया गया। महिलाएं और बच्चे डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरकते नजर आए। इन दिन उन्हें तैराकी करने और सीखने का एक सुखद एवं सुरक्षित अवसर प्रदान किया गया। साथ ही इस दिन केवल महिलाओं और उनकी बच्चियों को ही प्रवेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई थी ताकि सभी प्रतिभागियों को एक आनंददायक अनुभव प्राप्त हो। मैं रत्ना बैंक्वेट हॉल में स्विम फिट में मदर डे के अवसर पर यहाँ शामिल हुई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ के आयोजनकर्ता को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और हर एक मदर्स डे के दिन यहाँ फ्री में माँ और उनकी बच्चियों के लिए फ्री स्विमिंग की व्यवस्था कराई जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ अच्छी ट्रेनर्स भी हैं और बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, तो नेशनल लेवल पर उन्होंने प्राइज भी जीता है। आज मैं उन सभी बच्चों को प्राइज भी दी हूँ, तो बहुत अच्छा गौरव का अनुभव होता है कि यहाँ के बच्चे आगे जा रहे हैं और हमारे मुजफ्फरपुर जिला का नाम रोशन कर रहे हैं, हम लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे भी बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े। और मदर्स डे है तो मैं वर्ल्ड की सभी माँओं के लिए बहुत सारी शुभकामना देना चाहूंगी कि सभी माँ के जो एम है वो पूरे हों और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य वो चाहती हैं वो बने। और इसके साथ ही देखिए, माँ एक शब्द ही नहीं होता, उस माँ के शब्द में पूरा कायनात और पूरा ब्रह्मांड शामिल होता है। और हमारी सनातन संस्कृति है वो माँ को बहुत ऊंचा स्थान दी हुई है। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगी कि सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी है और हम लोग उनके सामने याचना करते हैं कि विद्या दे। उस तरह से लक्ष्मी माँ है, उनसे याचना करते हैं कि धन दौलत दे। तो एक माँ में सारी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा सभी शामिल है।
तो बस मैं इतना ही एक बार फिर से शुभकामना देना चाहूंगी। इसके साथ ही जो बच्चियां को लगता है कि शादी हो जाएगी, मैं माँ बन जाऊंगी, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती हूँ, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि शादी के बाद भी बच्चियां आगे बढ़ सकती है। जिसका उदाहरण आज देखिए कि बहुत सारी माएँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, फाइटर प्लेन चला रही है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी हैं, वो भी एक माँ है। तो उनके जीवन से सभी बच्चियों को, सभी माओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और वो लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़े, अपने जीवन को सफल बनाएं। कलमबाग चौक स्थित विजडम वर्ल्ड स्कूल में कुमुद टेबल टेनिस एकेडमी का भव्य उद्घाटन हुआ। मदर्स डे के खास अवसर पर मुजफ्फरपुर के खेल जगत को एक नई दिशा मिली। कलमबाग चौक स्थित विजडम वर्ल्ड स्कूल में कुमुद टेबल टेनिस एकेडमी का आज भव्य उद्घाटन हुआ। यह शहर की पहली टेबल टेनिस एकेडमी है जहां अब 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे प्रोफेशनल स्तर पर टेबल टेनिस का प्रशिक्षण ले सकेंगे। मुख्य अतिथियों के रूप में पूर्व शाखा प्रबंधक बिहार ग्रामीण बैंक प्रेम सागर चौधरी, सेवानिवृत्त अधिकारी इंडियन आर्मी अजीत कुमार, DSO सांख्यिकी विभाग मनीष कुमार, सचिव मुजफ्फरपुर टेबल टेनिस संघ पंकज वसीम और समाज सेवी पंकज कुमार पटवारी की गरिमामयी उपस्थिति में फीता काटकर शुभारंभ किया गया। एकेडमी की डायरेक्टर और प्रशिक्षिका प्रेरणा सागर, जो खुद राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं तथा नागपुर से खेल में मास्टर्स डिग्री प्राप्त हैं, अब अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ मुजफ्फरपुर के बच्चों को प्रशिक्षित करेंगी। उद्घाटन के अवसर पर मदर्स डे को भी विशेष रूप से मनाया गया, जहां केक काटकर माताओं को सम्मानित किया गया और इस खास दिन को यादगार बनाया गया। अब मुजफ्फरपुर के बच्चे भी टेबल टेनिस में चमकाएंगे अपना भविष्य कुमुद टेबल टेनिस एकेडमी के साथ। आज मुजफ्फरपुर में हमारे कलमबाग चौक में विजडम वर्ल्ड स्कूल है, जिसमें टेबल टेनिस एकेडमी का आज उद्घाटन किया गया है। और हम आज मदर्स डे के उपलक्ष्य पे इस स्पेशल डे पे अपनी माँ के नाम पे इस एकेडमी को खोले हैं और इस शहर में ये पहला एकेडमी है टेबल टेनिस का। एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स जो भी है यहाँ पे आ सकते हैं और खेल सकते हैं। इसमें 4 साल से अधिक के बच्चे जो भी हैं वो आ करके टेबल टेनिस खेल करके अपने फ्यूचर को आगे टेबल टेनिस पे ले जा सकते हैं। क्या टाइमिंग होगी एकेडमी की? टाइमिंग 4 बजे से शाम के 6 बजे तक है। अच्छा, और टेबल टेनिस बच्चे सीखेंगे तो इसमें क्या करियर की क्या संभावना होती है? सर करियर में इसमें हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियन बनने के बाद स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल और फिर ओलंपिक तक जा सकते हैं। हम लोग इसमें खेल सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा इसमें करियर का ऑप्शन है। टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं एज अ प्लेयर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रेरणा सागर है। मैं मुजफ्फरपुर की वासी हूँ और मैं यहीं रहती हूँ, यहीं की बच्ची हूँ, यहीं से खेला है, बिहार को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है। HB रिटेल आउटलेट में रीबॉक, पैंटालून समेत कई मल्टीनेशनल ब्रांडों पर 70% की विशेष छूट दी जा रही है। रीबॉक पर 70%, पैंटालून ब्रांड पर भी 70% समेत कई मल्टीनेशनल ब्रांडों पर भारी छूट के साथ HB रिटेल वर्ल्ड एक बार फिर आपके अपने शहर में खुल गया है। आपके शहर के कलमबाग रोड उत्पाद थाना के सामने विश्वास मनोरम कॉम्प्लेक्स में भव्य उद्घाटन किया गया। लेडीज, जेंट्स के साथ बच्चों के कपड़ों का विशाल रेंज यहाँ उपलब्ध है। रीबॉक और पैंटालून जैसे कई मल्टीनेशनल ब्रांडों पर 70% की छूट सुनकर आप खुद चौंक गए होंगे, लेकिन इन ब्रांडों के टी शर्ट, जीन्स, कुर्ती, सलवार सूट, प्लाजो का विशाल रेंज है। एक ही छत के नीचे आकर आप अपने पूरे परिवार का कपड़ा खरीद सकते हैं। रीबॉक के जूते पर भी 70% तक की विशेष छूट दी जा रही है। आउटलेट के प्रोपराइटर ने कहा कि जल्दी कई और ब्रांडों के कपड़े यहाँ आएंगे। लोगों के लिए आप लोग लेके आए सेल पैंटालून का है, रीबॉक का है और जी बूटी का है। इसमें आपको तमाम तरह के कपड़े हैं, मेंस वेयर है, लेडीज वेयर है, किड्स वेयर है। मेंस वेयर में हम लोग के पास है शर्ट, टी शर्ट, जीन्स,
ट्राउजर, लोअर, शॉर्ट्स। उसके अलावा आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जो है हमारे पास है आपको ड्राई फिट में लोअर और टी शर्ट, इसको आप जिम भी उसको पहन के कर सकते हैं। ये सारे आइटम हमारे पास मेंस वेयर में है। इसके अलावा लेडीज वेयर में हमारे पास है कुर्ती, ड्रेस, टॉप और साथ में प्लाजो है हमारे पास। लेडीज वेयर में जीन्स है और लोअर वगैरह सब कुछ है लेडीज वेयर में। इसके अलावा किड्स वेयर में छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सारे आइटम अवेलेबल हैं। क्या कुछ छूट दिया जा रहा है इस पे? हमारे पास अप टू 70% ऑफ दिया जा रहा है सारे आइटम पे, सभी पे 70% अप टू ऑफ है। ये आपको अभी 1 महीने के लिए है। इसके अलावा हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे, उस हिसाब से अपना सेल आगे बढ़ाने का, कंटिन्यू करने का। रिबॉक का शूज है अप टू 70% ऑफ। ये टी शर्ट है रिबॉक का, ये देखिए सब पे 70% ऑफ ऑन MRP। और हमारे पास ये शर्ट है, ये आपको पैंटालून का मतलब 73% ऑफ पे है। ये सारा एग्जीबिशन है। और लेने के लिए कहाँ आना होगा? लेने के लिए सर बहुत सिंपल सा एड्रेस है, एसएस कॉलेज के आगे बढ़िएगा तो वी मार्ट है, वी मार्ट के अपोजिट बॉम्बे जींस नियर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या?
आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर विजय छपरा में बूढ़ी गंडक नदी में उपलाता हुआ मिला युवक का शव। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक युवक की शव बीते 4-5 दिनों पुराना बताया जा रहा है। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण करण यादव ने बताया है कि आज हम लोग अपने खेत में आए तो देखे कि नदी में उपलाता हुआ एक शव दिखा, जिसके बाद पूरे गांव के लोग मौके पर जुट गए हैं और इसके बाद घटना की जानकारी हम लोगों ने स्थानीय पुलिस को दिया है और 2 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। देखने से लग रहा है कि इसको किसी ने हत्या करके यहाँ पर पानी में फेंक दिया है और फिर उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोगों को आशंका है कि इसको कहीं से लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। मृतक जीन्स और शर्ट पहने हुए है और शव पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। घर पे थे तो सब पबनी करके जा रहा था तो बोला किसी घाट पर यह लाश है, तो वही आए हैं, हम लोग देखने आए हैं जी। तो वही वहाँ पे है लाश, नदी के बीच में है। मर्द है कि महिला? मर्द है। क्या पहने हुए है? कपड़ा पैंट जीन्स पहना हुआ है और शर्ट पहना हुआ है। पूरा दिख नहीं रहा है, इसे बहना हुआ है, क्या होया हुआ है, इससे पता चलता है बहना हुआ है। पतला दुबला है कि मोटा है? मोटा है जी। मतलब कोई ला करके मार के फेंक दिया? ये नहीं हमको पता है। कौन जगह है ये? ढाब है, पुराना जीरोम है। कौन जगह हो गया? पुराना जीरोम है जी जी। अहियापुर के। आए इधर खेत में पानी पटाने तो देखे मैं लाश को, तो फोन किया पुलिस के, तो 2-3 घंटा बाद आया। उसके बाद मीडिया के फोन किया तो सुबह से अभी आया है। अच्छा, ये लाश किसका है पता चला? लाश को तो पता अभी नहीं चला है, लेकिन आया है प्रशासन, लेकिन जांच पड़ताल अभी नहीं किया है कुछ। कैसा है लाश? मतलब लाश तो अभी पूरा फूला हुआ है, ऐसे मतलब शकल उकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कपड़ा वगैरह किस तरह का? कपड़ा है पहनले, टी-शर्ट पहनले है, जीन्स पहनले है। जीन्स टी-शर्ट पहने। उम्र वगैरह क्या हो? उम्र उसका वही 30-35 साल होता होगा। 30-35 साल हो गया। आप लोग यहाँ के लोकल है? हाँ लोकल है। आए हैं फिर इसके बाद लाश को निकालने का? हाँ, फोन किए हैं लाश को निकालने के लिए, तो उधर से कोई नहीं आया है। एक गाड़ी आया, हम लोग नहीं निकालेंगे, वो आया है, वो प्रशासन के थ्रू आया है, वो अपना प्रशासन निकालेगा। अच्छा, कब से था ये मतलब लाश? ये लाश तो हम लोग आए हैं सुबह खेत में देखने, खेती करते हैं तो सुबह। तब देखे? हाँ, तो एक घिउरा के कद्दू सब्जी के तो आए हैं तो देखे हैं नदी किनारा लगल, तो 112 पे फोन किए हैं, तो वो आया है 1-2 घंटा बाद, उसके बाद ये आए हैं। बालाजी एकेडमी की तैयारी कर रहे 54 छात्र और छात्राओं ने बिहार पुलिस परीक्षा में सफल हुए। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम में रविवार को बाला फिजिकल एकेडमी ने अपने छात्रों की शानदार सफलता का भव्य जश्न मनाया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए एकेडमी ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने जमकर मस्ती की, नाच गाना किया और अपने एकेडमी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बाला फिजिकल एकेडमी के संस्थापक बालकृष्णा राणा ने गर्व के साथ बताया कि विगत 3 वर्षों से वे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अग्निवीर, SSC, GD और आर्मी भर्ती की तैयारी करवाते हैं, जिसमें रिटेन और फिजिकल दोनों रूप में इसकी तैयारी करवाई जाती है। हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। 3 वर्षों में पहली बार बिहार पुलिस की बहाली निकली थी, जिसमें उनके एकेडमी से 90 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इनमें से 54 ने सफलता हासिल की। इनमें 20 छात्र और 34 छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। आज हम उनकी सफलता का उत्सव मना रहे हैं। बाला फिजिकल एकेडमी सिकंदरपुर स्टेडियम में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अग्निवीर, SSC, GD और आर्मी भर्ती की तैयारी करवाती है।
यहाँ गोला फेंक, दौड़, हाई जंप जैसी फिजिकल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जश्न न केवल छात्रों की मेहनत का सम्मान था, बल्कि एकेडमी के समर्पण और मार्गदर्शन का भी प्रतीक था। मैं बाला फिजिकल एकेडमी का बहुत बड़ा इसमें मेरा योगदान है, क्योंकि मैं फिजिकल में मेरा 96 मार्क्स था काफ़ी, क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सर के सपोर्ट से आज 96 मार्क्स है, पूरे ग्राउंड भर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स था। तो आज जो भी हम यहाँ तक पहुँचे सिर्फ बाला फिजिकल एकेडमी का योगदान है। और उसमें हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि दौड़ने में कभी कभी रुकते भी थे तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसलिए बाला फिजिकल एकेडमी मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट एकेडमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला मात्र एक यही एकेडमी है। इसकी वजह से एकेडमी की जानकारी आपको कैसे हुई? मुझे तो ऑनलाइन मिला था, इसकी वजह से ऑनलाइन पता चला जी। क्या कहिएगा बाला फिजिकल को के बच्चों को, क्या कहिएगा? मैं बाला फिजिकल एकेडमी के बच्चों को यही बोलूंगी कि देखिए, सबसे बड़ा ये है कि आपके सर आप लोग के साथ दौड़ते हैं। सबसे बड़ा सपोर्टिव आप लोग के ये हो गया, इससे ज्यादा सपोर्ट ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर में साथ में दौड़ेंगे तो आप लोग को भी आपको भी पता चलेगा कि कैसे वो दौड़ रहे हैं। हम बाला फिजिकल एकेडमी से हैं। मेरे बाला सर ही मतलब हेल्प किए थे रनिंग कराने में। किस तरह का योगदान इन्होंने दिया? जो आपके इन्होंने रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप सारे चीज़ में बहुत हमारी हेल्प की। सारे जिस तरह का मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सपोर्ट करते थे, हर चीज़ कराने में वो हम लोग को सहयोग करते थे और बहुत अच्छे से किए, और हम लोग आज सिलेक्टेड भी हो गया। महिला है आप लोग, कितनी महिला इस संस्था से पास की है? 35। हाँ। सबसे ज़्यादा महिला की संख्या है। हाँ। क्या कहिएगा महिला होने के नाते बालाजी संस्था को? हम महिला होने के नाते कहेंगे कि बाला सर मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो और भी अगर महिलाएं करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकती हैं। सर हमेशा हर एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पैसे से हो या फिजिकल या एग्जाम, सारी चीज़ की तैयारी कराते हैं, वो सारी चीज़ से अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बहुत खुशी है क्योंकि मेरे एकेडमी में लगभग मानिए तो 90 बच्चा को गेट पास मिला था, जिसमें 54 बच्चा को मेरिट बना है, और जिसमें 54 बच्चा का मेरिट बना है और 36 बच्चा को मेरिट नहीं बना। 54 बच्चा में कौन कौन लड़के लड़कियां? लड़के हैं, लड़कियां दोनों है, जिसमें 20 लड़के हैं और 34 को लड़की है। 34 लड़कियां जी। कितनी परेशानियां हुई बच्चों को? क्या आप किस तरह उसको ट्रेंड किए? बच्चे को करवाने में ये तो पहली बात, बहुत बच्चे ऐसा है जिसको दौड़ने नया शुरुआत दौड़ने आए थे, उनको पैर में भी दौड़ने से पैर में भी दर्द हुआ और दर्द को ठीक किया गया, ठीक ना। और बहुत लड़के को तो बहुत कम टाइम मिला था, जिसमें कि इनको फिजिकल तैयारी कराने में बहुत कम टाइम मिला, इसको प्रॉब्लम के सामना करना पड़ा, इसलिए लड़के को मेरिट थोड़ा कम है, और लड़कियों का टाइम मिला, इसलिए लड़की थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस की हुई है। किस तरह का ट्रेनिंग आप बच्चे को दिए? बच्चों को यहाँ पे होता है, रनिंग करवाया जाता है, हाई जंप करवाया जाता है, गोला भी करवाया जाता है। इस तीनों पे मेरिट बनता है। रनिंग में 50 नंबर है, गोला में 25 नंबर और हाई जंप में 25 नंबर है। इसी आधार पर मेरिट बनता है, फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनता है। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। क्या कहिएगा बच्चे लोगों को? बच्चे लोग कहेंगे कि इसी तरह मेहनत करते रहे और हमारे साथ साथ अपना भी घर वाले का नाम ऊंचा करते। नवयुवक समिति सभागार में अग्रहरि समाज के वरिष्ठ लोगों ने अहम बैठक कर विधानसभा चुनाव में अपने समाज की दावेदारी पेश की। जिला अग्रहरि वैश्य समाज की बैठक सरियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार कक्ष में हुई। इस अवसर पर जिला अग्रहरि वैश्य समाज ने अपने नए जिला अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव किया, जिसमें रमेश प्रसाद अग्रहरि को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, जबकि जिला महामंत्री के रूप में विजय कुमार अग्रहरि और कोषाध्यक्ष के रूप में विकास कुमार गुप्ता अग्रहरि का चयन हुआ। इस अवसर पर मौजूद अग्रहरि समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा नेता देवीलाल ने कहा कि मुजफ्फरपुर में उनकी आबादी 60,000 है। इस बार वो जातीय जनगणना के टेबल नंबर 122 में अपने सभी 56 उपजातियां का नाम एक साथ दर्ज करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर वैश्य समाज की ताकत से अवगत कराएंगे। साथ ही मांग करेंगे कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से वैश्य समाज को ही टिकट मिले, ताकि वैश्य समाज एकजुट होकर अपना मतदान करे और नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर विधानसभा जाए। युवक समिति ट्रस्ट में जिला मुजफ्फरपुर अग्रहरि वैश्य समाज का एक बैठक हुई और उस बैठक में हम लोग नए जिला अध्यक्ष रमेश प्रसाद अग्रहरि, महामंत्री श्री विजय कुमार अग्रहरि और कोषाध्यक्ष
विकास कुमार गुप्ता गरहरी को हम लोग चुने हैं। आगे की रणनीति में हम लोग तय किए हैं कि आने वाले जो हमारी जनसंख्या है जाति जनगणना का, उसमें हम लोग सारे 22 जाति जो उपजाति हैं हमारी 56 उपजाति एक टेबल में जो 122 नंबर है उसमें दर्ज कराएंगे और वैश्य एकता और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम जाति जनगणना सूची में एक टेबल पर उसको दर्ज कराकर अपनी संख्या बल जो हमारा 20 से 22% है उसमें बढ़ोतरी कराएंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इस जागरूकता अभियान को हम आज यहाँ से शंखनाद कर रहे हैं। जो हमारी आबादी है मुजफ्फरपुर में 60,000, अभी विधानसभा का चुनाव होना है ना, उस विधानसभा के चुनाव में जो 60,000 है उसकी भागीदारी होनी चाहिए और इसके लिए व्यापक रूप से हम राजनीतिक प्रस्ताव लिए हैं। इस राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर हम बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, विजय किशोर सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं भाजपा के, सभी लोगों से मिलकर ये जाति जनगणना में हमारी संख्या बल जो 60,000 मुजफ्फरपुर विधानसभा का है 94 का, उसको हम लोग देंगे और मांग करेंगे कि मुजफ्फरपुर से 22 सीट हो और 22 के जो है भाजपा का यहाँ जो है विधायक बने। इसी राजनीतिक दृष्टिकोण से आज एक बैठक हुई है और उसमें नए जिला अध्यक्ष का चुनाव करके और राजनीतिक प्रस्ताव लिया गया है। AIDSO जिला कार्यालय में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का संयुक्त कन्वेंशन आज 11 मई को मोती झील स्थित AIUTUC जिला कार्यालय सभागार में हुआ। कन्वेंशन का संचालन एटक के शंभू शरण ठाकुर, AIUTUC के अमन कुमार, सीटू के सुंदेश्वर सहनी, एक्टू के नंदकिशोर तिवारी तथा TUCC के वासुदेव पंडित की संयुक्त अध्यक्ष मंडल ने किया। कन्वेंशन में वक्ताओं ने एक स्वर से मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड एवं NPS, UPS रद्द कर OPS लागू करने की वकालत की। उन्होंने आगे कहा, पूर्व में मजदूरों के लिए जो श्रम कानून बना हुआ था उससे मजदूर अपनी न्याय संगत मांग आंदोलन एवं कोर्ट के माध्यम से किसी तरह हासिल कर लेते थे, लेकिन 4 श्रम कोड लागू होते ही मजदूरों को पेंशन, PF, ESI, यूनियन बनाने, हड़ताल करने आदि अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें 8 घंटे काम की जगह 10 से 12 घंटा के अलावा भी काम करना पड़ेगा। इस कानून के लागू होते ही नियमित क्षेत्र में नौकरी समाप्त हो जाएगी और फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू हो जाएगी। इस तरह 20 मई 2025 के घोषित हड़ताल तमाम मेहनतकश मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आयोजित है। कन्वेंशन में सभी सेक्टर के मजदूरों से 20 मई को होने वाले आम हड़ताल को सफल बनाने और अपनी एकता को मजबूत करने की अपील की गई, ताकि मजदूर विरोधी श्रम कानून को रद्द करने व NPS, UPS की जगह OPS लागू करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार को बाध्य किया जा सके। उद्देश्य है 10 श्रम संगठन की ओर से और सेवा संगठनों की ओर से 20 तारीख को आम हड़ताल है। यह हड़ताल जो 4 सर्विस कोड जो नया बनाया गया है, जिसमें पुराना में सारी सुविधाएं थी और 4 सर्विस कोड बना करके तमाम सुविधाओं को काट करके और पूंजीपति पक्षी कोड बनाया गया है, उसी के खिलाफ 20 मई को पूरे देश में आम हड़ताल है। बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। चुनाव में 221 कर्मचारियों ने अपना वोट डाला। कर्मचारी संघ चुनाव के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक वोटिंग हुई। कर्मचारी संघ के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सहायक सचिव के अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। मतगणना दोपहर 3:30 बजे समाप्त हो गया। मतगणना दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के 6 पदों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों पर 12 दावेदार हैं। अध्यक्ष पद के लिए
राम कुमार और संजीव कुमार सिंह और उपाध्यक्ष पद पर अभिरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार और सुरेश राय उम्मीदवार हैं। सचिव पद के लिए गौरव कुमार और कुमार राजन, ट्रेजरर पद के लिए अमिताभ भरद्वाज, प्रभात कुमार और विक्रम कुमार, संयुक्त सचिव पद पर हिमांशु कुमार, लाल बाबू और विजय प्रताप सिंह और सहायक सचिव के लिए अभय शंकर सिंह, चंदन कुमार और नवल किशोर चौधरी दावेदारी करेंगे। कार्यकारिणी सदस्य के लिए अभिषेक आनंद, अजय कुमार यादव, अजीत आर्यन, आशीष कुमार, कुंदन कुमार, प्रशांत कुमार तिवारी, रामानंद महतो, रंजीत कुमार, रशीद रजा, सुभाष कुमार, सुधीर कुमार और सुधीर पासवान मैदान में हैं, जिनका फैसला देर रात तक आएगा। विद्यालय कर्मचारी संघ का आज द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो रहा है। कुल मतदाता हमारे 222 हैं। प्रातः 9 बजे इसका प्रारंभ हुआ। अभी तक 12:20 तक 114 मत डाले जा चुके हैं। मतदान प्रक्रिया बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान संपन्न कराया जा रहा है। ये 3 बजे तक मतदान है, उसके बाद गिनती शुरू होगी। 1 घंटे का विराम है, उसके बाद हम लोग गिनती में जाएंगे। रिजल्ट आज देर शाम तक आएगा। और विशेष धन्यवाद कर्मचारियों का, जिन्होंने अत्यंत उत्साह से इसमें भाग लिया है और अत्यंत शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय का विशेष आभार कि उन्होंने प्रारंभ से ही मिनट पर, हर 10 मिनट पर वो खबर ले रहे हैं, सारी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान और स्वच्छ मतदान हो, ऐसा VC का निर्देश है। उस निर्देश के अनुसार हम 3 लोग हैं। आप प्रोफेसर विनोद बैठा जी, आप हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार ऑब्जर्वर के रूप में हूं। आप प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जी, आप भी पर्यवेक्षक हैं। इन तीनों के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराया कितने चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने वालों की संख्या जो है 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर में है, खड़े हैं, जिनमें से 10 का होना है। अधिकारियों में 11 अधिकारी में खड़े हैं। उन 11 में मात्र 5 लोगों का होना है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।